चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विशेषाधिकार का मतलब सांसद या विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सदन में बयान या रिश्वत लेने पर छूट का था मामला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए रेलवे की फैंस को बड़ी राहत। अहमदाबाद के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से चलेगी स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें। राम मंदिर के गर्भगृह में हो रही आरती देखिए। यहाँ पहला वीडियो दीवारों पर नक्काशी को फाइनल टच दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सील होगी अयोध्या की सीमाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर कसा तंज। बोले एक राज्य दूसरे को पानी देने से मना करता है, इससे दोनों के बीच लड़ाई होती है। भारत P20 में निजर का मुद्दा उठाएगा। बैठक में कनाडा सीनेट स्पीकर रोमान गल्गे शामिल होंगे। 13 अक्टूबर को पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने के पास ब्लास्ट की खबर। 30 किलोमीटर तक धमाका सुनाई देने का दावा। अफसर बोले साउथ बैरियर टूटने की थी आवाज। भारत और रूस के बीच दरार न डालें, यह कोशिशें बेकार। पुतिन की पश्चिमी देशों को चेतावनी। कहा भारत आजाद देश है, अपने हितों के लिए कर रहा काम। बड़ी अपडेट, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी अब गैर कानूनी संगठन। केंद्र सरकार ने यूएपीए की कार्यवाही की। जीएसटी काउंसिल की आज होगी बैठक। मिलेट से बने प्रोडक्ट्स का घट सकता है टैक्स। शराब इंडस्ट्री को राहत मिलने की उम्मीद। अब लोन लेना हो सकता है मुश्किल। तेजी से बढ़ते पर्सनल लोन ग्रोथ पर आरबीआई ने जताई चिंता। बैंकों और एनबीएफसी को नजर रखने को कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बोले पार्टी कार्यक्रमों में नदारद विधायकों की जरूरत नहीं। सुबह 11 बजे उठकर पूछने वालों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। ऐसे नेता घर बिजनेस संभाले। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इशारों में दिया सीएम गहलोत को जवाब। बोले कहने वालों ने न संविधान पढ़ा न कानून, अपने पद की मर्यादा भी नहीं रखी। भाजपा के प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का चेहरा। प्रदेश अध्यक्ष की जगह बैनर पर लगाई फोटो। लोगों ने टोका तो बोले गलती हो गई। भाजपा के किसानों के जमीनी नीलाम करने वाले पोस्टर पर हुआ विवाद। जिसका फोटो वो बोला मेरी न कोई जमीन नीलाम हुई, न मुझ पर कोई कर्जा, झूठा बदनाम किया जा रहा। प्रियंका गांधी बोली मोदी जी की गारंटी चाइना माल की तरह। कांकेर में कहा 15 लाख आए नहीं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मौज में उनके उद्योगपति दोस्त। बीजेपी ने लॉन्च किया भूपे क्यूआर कोड। रायपुर में अनुराग ठाकुर बोले इसमें भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार की लिस्ट। माफिया राज से माफी चाहती है जनता। राजस्थान में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी रोटी। 1000 किलो का तवा और 20 फीट लंबा होगा बेलन। गुजरात और महाराष्ट्र से आएंगे हलवाई। रोहतक से खाटू श्याम के लिए चली ट्रेन। एमपी अरविंद बोले 24 घंटे से दर्शन करके आ सकेंगे भक्त। जल्द वंदे भारत की दिलाएंगे सौगात। कनाडा में भारतीय राजनयिक सुरक्षित नहीं। सरकार के कहने पर भी खालिस्तानियों ने नहीं हटाई विवादित पोस्टर। किल इंडिया रैली की कर रही तैयारी। हिमाचल सरकार को हटी समुदाय के 2 टूक का केंद्रीय कानून करे लागू, नहीं तो जन आंदोलन करेंगे। आरक्षण के बावजूद नहीं मिल रहा फायदा। चलिए आप जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक देश एक चुनाव 2029 में संभव, राज्य की सहमति जरूरी नहीं। लॉ कमीशन इसी महीने कानून मंत्रालय को दे सकता है रिपोर्ट। लॉ कमीशन ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ एक देश एक चुनाव सहित 3 मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें से एक राष्ट्र एक चुनाव मामले पर कुछ पेश बचा, लेकिन बाकी अन्य 2 मामलों पर सर्वसम्मति बन गई है। साल 2024 के चुनाव नजदीक है। देश में होने वाले आम चुनावों से पहले इस बात की जोरों से चर्चा है कि क्या सरकार इस बार से वन नेशन वन इलेक्शन की ध्येय की ओर बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि तमाम चर्चाओं के बाद विधि आयोग इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि 2024 में वन इलेक्शन वन नेशन को लागू किया जाना मुश्किल होगा। या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगले साल ही इस 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के चुनावों से पहले सामने आने की उम्मीद है। लॉ कमीशन भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव देगा। कमीशन का कहना है कि 2024 चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव लाना संभव नहीं है। विधानसभा चुनाव के संचालन पर सुझाव शामिल करने के लिए रिपोर्ट सामने लानी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट विशेष रूप से केरल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित है। लॉ कमीशन की बैठक खत्म होने के बाद आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज ने कहा था कि बुधवार की बैठक में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के अवधारणा पर चर्चा की है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। लगता है कुछ बैठक और करनी होगी। अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले और बैठकें होंगी।